लक्ष्मी घर आई। इस सीरियल में मैथिली और राघव की हो रही है मेहंदी, लेकिन यहाँ पर कोई है जो लड़की के बाप से सारा खर्चा करवा रहा है। और कौन? लड़के की माँ, क्योंकि वो तो चाहती है कि लक्ष्मी बहू के रूप में नहीं, लक्ष्मी पैसे के रूप में, दहेज के रूप में आए, तभी तो वो ऐसा कुछ कर रही है। मैथिली और राघव की शुरू हो गई मेहंदी। अब मेहंदी है तो नाच गाना तो बनता है। क्या लड़के वाले क्या लड़की वाले, दोनों पार्टी डांस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती है। और हाँ, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को देखकर तो लगता है काफी खर्च हुआ है। हाँ, ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न मेहंदी का लुक है और वन शोल्डर, जैसे आप देख सकते हैं वन शोल्डर है और ये वन साइड शोल्डर नहीं है, तो थोड़ा मॉडर्न एक है, इंडो वेस्टर्न टाइप थोड़ा सा लुक है मेहंदी का। पर्पल थीम, तो सबने पर्पल का कोई ना कोई शेड पहना हुआ है और मैंने ये इट्स अ स्कर्ट विद लाइक हरियाणवी टाइप कोटी एंड इसमें शीशे का काम का बॉर्डर लगाया हुआ है एंड दिस हैज़ लाइक अ नेट एंड इट हैज़ लाइक सलमा सितारे वर्क ऑन इट एंड दिस ऑल्सो हैज़ द सेम ज्वेलरी, क्योंकि ये मतलब अपने बेटे की होने वाली वाइफ के पिताजी से इसने सब पैसे लिए हैं, तो ये सारी ज्वेलरी उनके पैसों से खरीदी गई है। ज्वाला की नीयत तो साफ है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तभी तो जब ये बात मैथिली को पता चलती है कि मेहंदी के फंक्शन का सारा खर्च उसके पिता ने किया है, तब मैथिली का रंग उड़ जाता है। मैथिली परेशान इसलिए क्योंकि उसकी माँ उसकी मेहंदी में आती ही नहीं है और फिर उसे पता चलता है कि ये सब जो खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया है ज्वाला की फैमिली को, कपड़े गहने महंगे महंगे पापा ने लेकर दिए, मतलब कुछ ओवर बोर्ड ही जा रहे हैं पापा, तो वो एक उसके दिमाग में है अपने पापा के लिए कंसर्न कि इतना पैसा खर्चा कर दिया। मैंने तो बोला था सिंपल शादी चाहिए। वो गाने में ऐसा लगा कि पता चल गया है कि ज्वाला झूठ बोलकर ये सब कर रही है और उसे दहेज चाहिए, लेकिन फिर फाइनली ऐसा पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड को, वो लड़की वो देख के गाना गा रही होती है कि उसके हस्बैंड झूठे होते हैं, तो ज्वाला को, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो ज्वाला को लगता है ये मुझे तो नहीं देख के गा रही, फिर बाद में उसे मैं तो सेफ हूँ। मैथिली, अभी तो ज्वाला का एक धमाका बाकी है और ये धमाका कहीं शादी में बखेड़ा ना खड़ा कर दे, लेकिन कोई कितना भी बुरा करना चाहे, दो दिलों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाल फिलहाल में गुरमीत चौधरी एक म्यूजिक एल्बम में नजर आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उनकी एक लड़की भी नजर आ रही है जिनका नाम है करिश्मा शर्मा। तो चलिए आज आपसे मिलवाते हैं करिश्मा शर्मा से, जान लेते हैं कि क्या कहती हैं वो अपने इस म्यूजिक एल्बम के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और गुरमीत के बारे में। करिश्मा, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS ओरिजिनल्स पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू सॉन्ग, इट्स डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहा है, हमने सुना, बहुत अच्छा भी लगा हमें। क्या कहना चाहेंगे, कैसा था एक्सपीरियंस ओवरऑल शूटिंग का, यू नो किस प्रकार? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार जब मैंने गाना सुना
और मुझे पता चला कि इट्स अ रीमेक ऑफ अ सॉन्ग सुन सुन बरसात की धुन एंड नसरुद्दीन शाह वाज देयर इन इट. So I was just like, oh my god, like I have to do a song in which like a legendary actor has been in it already. So it was just, first of all, it was like, oh my god, so you have to be so good that it has to do justice to what the song was before. And the second thing I got to know, I was like, sir, so what am I wearing? What is the look going to be like? He's like, you're wearing a sari. I was like, oh my god, I'm wearing a sari. I'm wearing a chiffon sari. It's raining and I'm dancing on the cliff. So it's just like, bringing the whole 90s era back. So I was really excited. पहली बात तो shooting पे थोड़ा difficult था, with the whole rain happening and you dancing, wearing a sari. But excitement भी ज़्यादा थी that your whole problems actually disappear when you're so excited and you're so happy to shoot about something. You put in all your energy to that rather than being bothered about, you are like, ठीक है यार, it's okay, you have to perform well. So yeah, it was a beautiful experience. I think the best experience I've ever had in my life in shooting. ओके, गुरमीत के साथ जो केमिस्ट्री आपकी दिखी वो काफी हटके दिखी हमें, क्योंकि एक बॉन्ड बनाना और उस टाइप का शूट करना बहुत मुश्किल होता है. तो कुछ दिक्कतें आई गुरमीत के साथ शूट करने में, या इट वाज ऑल फाइन? ही इज अ वेरी चिल पर्सन. तो कुछ कैसा था गुरमीत का फर्स्ट एक्सपीरियंस या समथिंग? So I had met him already for a meeting during the first time, I went to meet the director. And I think he's such a sweetheart. He's a very, very good human being. And I think one of the best co-actors because he's very supporting, because बारिश हो रही है, बहुत सारी चीजें जो इधर उधर हो सकती हैं, but उसने बहुत संभाला चीजों को, बहुत हेल्प किया हम दोनों ने एक दूसरे को. So I think being acting with Gurmeet actually made it much better because I think he's a great performer, fabulous actor. So I don't think there was any problem with Gurmeet. I think he was like a wonderful, wonderful shooting with him, and I think our chemistry came out so good. Yeah. Okay. फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था गुरमीत के बारे में? कुछ सोचा होगा कि कैसा होगा, और कुछ इम्प्रेशन बेसिकली फर्स्ट गुरमीत का कैसा था आपके लिए? पहले मुझे लगा था कि शायद बहुत कुछ एक्टर्स बहुत अकड़ू होते हैं, but I was just like, I hope he's like not like that. But when I met him, he was so nice, and obviously we happened to, like, I was talking with the director and the director's like, where are you from? I was like, I'm from Patna. He's like, अरे गुरमीत भी बिहारी है. तो उस चीज पे तो हमारी और बॉन्डिंग हो गई. And then I told my people in Patna, they were like, एक बिहारी 100 पे भारी हो जाता है, 2 बिहारी उसके साथ कैसा होने वाला है. So we were really bonding on like Bihari and Litti Chokha and like whatnot. So the first time I met him, I was like, dude, he's such a genuine guy. ओके, जानना चाहेंगे किस तरह सा रिस्पॉन्स मिला है? इट इज ऑलरेडी मिलियंस में खेल रहा है फिलहाल गाना. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिला है अपने करीबी दोस्तों के थ्रू, या फैंस ने किस तरह का? I was very nervous, I won't lie. बहुत ज्यादा नर्वस थी. मैंने कहा oh my god, पहली बार मैंने डांस किया है, वो भी बारिश है. बट मैंने गाना ना आधे घंटे तक देखा नहीं था, मुझे इतना डर लग रहा था. oh my god. तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को फोन किया. they were like, oh my god babe, you look so good and the song's looking so nice, the vibe is so good. A lot of directors called me who I've worked with before. They said it's such a vintage 90s vibe. So and then I watched it and I was like, oh my god, this is so good. I think great response from everyone, from the film fraternity, from my family, from my friends, even my helper, my driver. Everyone's like, oh my god, ma'am, आप बहुत अच्छी लग रही है. So I think it's one of my best songs. Okay, आपको गाना तो याद ही होगा.
इफ आई एम नॉट course. रॉन्ग, थोड़ा बहुत याद होगा, राइट? तो योर वी हैव, हम लोग के पास एक छोटा सा गेम है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको कुछ लाइनें बोलूंगी, लाइक लिरिक्स है हमारे पास, तो कुछ लाइनें और आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, लाइक God. जो पार्ट या तो चलो कर Okay. लेते हैं, ठीक है? Let's First try. is- या ट्रायल के लिए मैं फर्स्ट आपको एक कोरस ही दे देती हूँ, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट. फर्स्ट इज सुन 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 बरसात की धुन बरसात सुन, की धुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन, डैश 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 डैश, बादल गरजा सिमट गए हम. बिजली करके लिपट गए हम, बादल बरसा सिमट गए हम. या एक्चुअली इट इज बिजली चमकी लिपट गए हम. कोई बात नहीं. फर्स्ट वी हैव मोर, सो यू कैन स्कोर. गाना चलाओ यार कोई साइड में. नहीं. ओके, सेकंड इज किसी शायर का दिल बनके बरसाती है बूंदे तुम पे, डैश 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 डैश, गुजरती है जब जुल्फों से. गा भी सकते हो आप, यू फ्री टू डू दैट आल्सो. गा भी सकते हो. शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुमके, इशा नजारा उफ ये होता है. या कंप्लीट बराबर है. हाँ, उफ ये आपने बोला, होता सही है. बोला. हाँ, नजारा उफ ये होता है. ना 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 ना. गया. हाँ. It's done. उतना It's ही. done, yeah, exactly. Okay, हाँ. sing it बराबर से लो if you can. किसी शायर का दिल बनके बरसती शायर का है दिल बूंदे तुम पे, बरसती है बूंदे. बरसती है बूंदे तुम पे, नजारा उफ ये होता है. Okay. हो जाओ ना तुम. Then there's Okay, the third one is, yeah, you so far so good. Third one, जिस्मों पे बरसती बारिश ने रूह बिगाड़ दी है. आगे का आपको कंप्लीट करना है. डैश 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 डैश. जिस्मों पे बरसती बारिश ने रूह बिगाड़ दी है. डैश 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 डैश. जिस्मों पे बरसती बारिश, ना 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 ना. I don't know. No. No, tell me. इस मौसम की साजिश, बारिश. हाँ. इस मौसम की साजिश ने यूं नींदें उड़ा दी हैं. अभी है. Oh my God. Oh God. This is so embarrassing. No, I'm it's very not. bad with lyrics on set also. I'm very like, I have to like, I was just in Sun 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 Barsat Ki Dhun. That is a hook that I remember. Thoda bahut, but yeah, I'm sun. Okay, last you can अब ट्राई करो. लास्ट है ये. वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे, हवा का रूह बदल जाए डैश डैश डैश. Complete. बदल जाए. Please don't play this song. Oh my God. Don't please. This one, okay. You can try. Can you try? हाँ, say that again. Let me try. Okay. वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे, तुम हम पे, हवा का रूह बदल जाए. हवा का रूह बदल जाओ. I'm going. I'm not playing this game. मोहब्बत करना तुम ऐसे, ख्वाब मेरा ये तोड़ो ना तुम. सुन 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 बरसात की धुन सुन.
You know the song more than me. Oh my god. It's not like that. I should हमारे पास lyrics Drop in this and die. ओके चलो हम आपने जवाब तो सही नहीं दिए, पर आपको जो भी गाना आता है, मतलब आपको आता है ना, एक जवाब आपने सही दिया, उसके लिए आपको तालियां, बिकॉज यू डिजर्व इट. ओके. Oh. Oh my god. लास्ट Put me on the spot. दर्शकों के लिए, हाँ अरे नहीं कोई बात नहीं, दर्शकों के लिए एक कोरस ही गा लीजिए आप अच्छे से, मस्त, ठीक है. सुन 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 बरसात की धुन सुन. सुन 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 बरसात की धुन सुन. बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल बरसा चमक गए हम, ये है कितना आकाश. Very, very nice. Thank you so much. I have officially embarrassed myself. Please don't walk. A lot of people have... No issues. It is just fun. इसी से तो वो कनेक्ट करते हैं ना ऑडियंस, रियलिटी से. It's okay. Okay, so जानना चाहेंगे जाते जाते आगे कहाँ कुछ क्या प्रोजेक्ट लाइन अप किए हैं करिश्मा ने, कहाँ कुछ नजर आने वाली हैं करिश्मा? I've not spoken, but I'm doing a film that's going to release next year. Not really supposed to talk about it, but it's a Balaji and P-series together ka film. I'm just giving you guys cues. So I'm doing something there, and in talks for a very interesting web show. Let's see if it works out, and I'm sure you guys will see me in a very interesting role then. Okay, thank you so much Karishma. It was lovely interacting with you. उम्मीद करते हैं आपका जो फिल्म है वो जल्द आए और हम फिर से मिलें और ऐसे ही गेम्स खेलते रहें. Oh my god, please tell me you're going to do this to me. Thank you so much. It was so lovely talking to you. Bye bye. स्टार प्लस पर आने वाली है कहानी अमृता और प्रीतम की, जिसमें अमृता कहती हैं कि जिंदगी मेरे घर आना. अब उनके घर जिंदगी कब आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर पहुंच गए क्योंकि उनके साथ डे आउट जो करना था और आपको दिखाना था. तो चलिए चलते हैं अमृता के घर, यानी कि ईशा कंसारा के घर. आज हमारी मॉर्निंग थोड़ी खास है क्योंकि हमारे साथ है एक स्पेशल इंसान, यानी कि ईशा कंसारा. गुड मॉर्निंग ईशा. वेरी गुड मॉर्निंग. ईशा कंसारा AKA अमृता. यस. अमृता, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईशा, आपकी दिन की शुरुआत कैसे अभी बजे हैं 5 तो मेरी दिन की शुरुआत होती है लगभग 3:45 बजे. सुबह उठती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, अपना नॉर्मल रूटीन करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद 4:30 को मैं रन करने जाती हूँ थोड़ा बहुत. मेरी रनिंग और लगभग 15-20 मिनट में एक काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं हम. तो अब हो गया है नाश्ता प्रिपेयर करने का टाइम, जो कि मैं सेट पे लेके जाऊंगी. मेरा 6:30 बजे का कॉल टाइम है, तो हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्द. तो यहीं से मैं सुबह अपना पूरा लंच बॉक्स कम बास्केट में प्रिपेयर करके जाती हूँ, सो दैट मुझे बाहर का खाना ना पड़े. दैट इज़ म्यूसली, एप्पल एंड बनाना, और इसमें मैं आलमंड मिल्क डाल के खाती हूँ. कभी कभी इसमें प्रोटीन पाउडर भी होता है, बट आज हम ऐसे ही खाएंगे. सो ये है मेरा बहुत ही बड़ा मील जो कि मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, ताकि मेरा दिन एक स्वीट तरीके से शुरू हो जाए.
मेरा प्यारा सा किचन, ये मेरा फेवरेट एरिया है घर का। मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करती, बट क्योंकि मेरा घर पूरा वाइट है, मैंने अपने घर का नाम रखा है वाइट हाउस। ये मेरा बेडरूम है, बहुत ही सिंपल, सोबर और ज़्यादा हैवी और बोल्ड चीज़ें मुझे पसंद नहीं अपने कमरे में। सो बहुत ही सिंपल नाजुक सा कमरा है मेरा। आई लव पैंडास। सो ये मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट किया है, तो ये दोनों नत्थू और दुबे जी है, इनके नाम रखे हैं मैंने। मिरर्स, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं बहुत ही आई लव माई सेल्फ, तो आई मेक श्योर कि जब भी मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे बस अच्छा लगे और मैं अपने आप को हर जगह पे देखती रहूँ। एंड मिरर से घर काफ़ी बड़ा दिखता है। तो यहाँ पे मैं कभी नहीं सोती, बट जो भी गेस्ट होते हैं या जो भी मेरे दोस्त होते हैं तो वो लोग आके इधर दे जस्ट क्रैश इन। ये है हमारा हॉल। ये मेरा एक फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे मेरी सारी पर्सनलाइज्ड चीज़ें हैं, मेरे ट्रिप्स, मेरे दोस्त, माय डैड पीछे जो छुप गए हैं अभी, मेरे ट्रॉफीज़ और कुछ चीज़ें जो मेरी फेवरेट है पर्सनली, तो उन सब चीज़ों का एक छोटा सा कलेक्शन है ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। ये जो मेरा पिछला शो था मेरी भाभी, उसका ये एंड पेज हुआ करता था, तो उस हिसाब से उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। और इसमें मेरे बचपन से लेकर काम तक लेकर मेरे को स्टार कांजी, उसके साथ सारी तस्वीरें हैं। तो या दिस इज़ वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, तो मैं इसको कभी भी खोना नहीं चाहती। वॉल्स मुझे एकदम प्लेन अच्छी नहीं लगती, तो टीवी का आइडिया वॉल पे बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, इसके लिए मैंने इस वॉल को थोड़ा अच्छे से बना दिया एंड टीवी यहाँ पे रह सकता है आराम से एंड इट्स नॉट अ डिस्टर्बेंस। तो ये तो हो गया मेरा घर जहाँ पे मैं सिर्फ अभी सोने के लिए आती हूँ। बट मेरा दूसरा घर है, मेरा सेट, जहाँ पे मैंने मेकअप रूम अपना कस्टमाइज़ किया है और बहुत ही होमली बनाया है, सो दैट क्योंकि हम लोग 12-15 घंटे ऑलमोस्ट सेट पे रहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसे थोड़ा घर वाली फीलिंग दे दे। सो चलिए सेट पर। सेट पे पहुंच गए हैं और हम एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचे, तो आइए चलिए हम दिखाते हैं आपको मेरा सेट। ईशा हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अमृता नाउ और लगभग आधा पौना घंटा लगता है मुझे रेडी होने में और फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल मेकअप रहता है और सिंपल हेयर रहता है, सो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत, जितना नेचुरल हो सके। ये पूरा शो एक्चुअली नेचुरल है। अमृता अपने परिवार का ध्यान रखती है, येस शी इज़ अ हाउसवाइफ, पर उसके फैमिली में हर एक मेंबर को वो बहुत ही गहराई से पहचानती है। ब्रेकफास्ट यहाँ आने के बाद होता है क्योंकि सुबह थोड़ा हश हश होता है सब कुछ, तो यहाँ पे आके आराम से एक सीन हो जाए, उसके बाद नाश्ता करती हूँ मैं। तो ये था मेरा ईशा से अमृता तक का सफ़र और आपने जैसे शूट देखा, प्लीज़ हमारा शो भी देखिए और आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। तो देखते रहिए ज़िंदगी मेरे घर आना स्टार प्लस पे मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे। आपने लाफिंग बुद्धा तो बहुत देखे होंगे, कभी किसी के घर पर या कभी दुकान पर। वैसे जहां लाफिंग बुद्धा बिकते हैं वहां तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जीते जागते बहुत सारे लाफिंग बुद्धा आपको दिखेंगे। कहां पता है? कॉमेडी फैक्टर में।
हंसी के हंसगुल्ले जीवन में ना हो तो जिंदगी फीकी लगने लगती है। ऐसे ही आप सभी को हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं बहुत सारे कॉमेडियन, जिन्हें आप बहुत जल्द टीवी पर देखने वाले हैं, जहां फराह खान भी लाफिंग बुद्धा का किरदार अदा करते हुए दिखने वाली हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कॉमेडी शो है, क्योंकि नॉर्मली हम सिर्फ वन लाइनर्स देखते हैं या स्टैंड अप कॉमिक्स को देखते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कॉमेडी की दो टीम्स है और फिजिकल कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है। फर्स्ट एपिसोड है, बाकी सब जो आर्टिस्ट है वो तो सब पहुंचे हुए खिलाड़ी, उनके लिए तो ये नॉर्मल डे है। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि बटरफ्लाइज है, एंड स्पेशली ऑल्सो बिकॉज इट्स इन अ वेरी स्वीट वे जेस्चर टू ऑल द फ्रंट लाइन रनर्स। हमारे जो हेल्पर्स है, हमारे जो वॉरियर्स है, हमारे जो हीरोज़ है इस कठिन परिस्थिति में, जो पुलिस है, मुंबई पुलिस की, वो लोग आए हैं, एंड इट्स जस्ट एन ऑनर यार। यहाँ उल्टा पुल्टा है सब, सेट भी उल्टा पुल्टा है, और ऐसा अभी तक शो इंडिया में तो नहीं आया है, और ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट है, क्योंकि स्टेज डिफरेंट है, सेटअप्स डिफरेंट है, और बाकी ये कि जो देखेंगे उनको अगर मज़ा आएगा तभी समझ में आएगा। एक झलक आप देख लीजिए, जहां आदित्य नारायण, बाहुबली और तेजस्वी देवसेना बनी हैं। बाहुबली में जहां शिवगामी का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, वहीं इनका साम्राज्य तो सिकुड़ सा गया है। क्या बताओ यार, जब से बाहुबली को मैंने नदी पार कराया है, तब से जब भी कोई मेरा खाली हाथ देखता है, बच्चे समझ के रहता है। अभी मैं क्या करूं बताओ? वॉशिंगटन जितना बड़ा साम्राज्य था हमारा, वॉशिंगटन जितना रह गया क्यों ना था? सिडनी जितना साम्राज्य था हमारा, किडनी जितना रह गया क्यों राजमाता, क्यों? हाँ, ये एक कॉमेडी शो है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर कॉमेडी बनाते हैं हम, और हमारे शो में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, और फिर मैं हूँ एक। जी कॉमेडी फैक्ट्री में तो बहुत सारे कलाकार हैं आप सभी को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर इस फैक्ट्री में कितना दम है। कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।